हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाराणा प्रताप एजुकेशन हब में। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम में सभी बच्चों को बहुत डाउट होता है कि हमारा क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसा क्या क्या पूछा जाएगा। जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के क्लास 10 में केमिस्ट्री का पेपर कि केमिस्ट्री में कैसे क्या पूछता है, यानी रसायन विज्ञान। जैसा कि फिजिक्स का वीडियो हम डाल चुके हैं कि फ़िज़िक्स में क्या क्या आएगा। आप हमारा वीडियो फ़िज़िक्स का हमारे यूट्यूब चैनल महाराणा प्रताप एजुकेशन हब में जाकर देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैं आज बताने वाला हूँ कि रसायन विज्ञान में क्या क्या पूछता है और कैसे पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि रसायन विज्ञान में क्या क्या पूछते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। यानी हमारा क्या रहता है पहला टॉपिक, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये हमारा किस में केमिस्ट्री में पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 20 नंबर के। तो 20 नंबर में हमारे क्या क्या पूछता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, यानी अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे दो आपस में पदार्थ हैं, जैसे दो पदार्थ ठीक आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का तैयार करते हैं। ठीक, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। सेकंड आता है आपका जैसे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण आपको आना चाहिए क्या होता है। ठीक, किसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, इसको लिखना भी आना चाहिए। फिर आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक, असंतुलित होती है, ठीक, उसको हम संतुलित करते हैं। जैसे हम सपोज दैट एक रिएक्शन यहाँ पर बताते हैं H2+O2। जैसे कि यहाँ पर क्या चिन्ह बनेगा, ऐसे तीर का निशान। ओके, तो तीर का निशान बनेगा। तो ये हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हमारे ऑक्सीजन हो गए और 2 दूनी 4 हमारे हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर क्या करें, 2 से गुणा। तो ये हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, छोटा सा उदाहरण दिया है, समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण का तो तात्पर्य क्या होता है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरणों, जैसे समीकरण दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की हमारी अभिक्रिया होती है संतुलित जो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताते हैं। एक होती है संयोजी अभिक्रिया। क्या बोलती हैं? संयोजी अभिक्रिया। ठीक, संयोजी अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अब आते हैं फिर अगली, क्या है, संयोजी की बात आती है आपकी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया।
यानी अपघटित होकर पदार्थ, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए कि विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अब आते हैं जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया होगी आपकी, फिर आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता हो, ठीक, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन और अपचयन। इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि उपचयन और अपचयन, ठीक। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, तो ये आप लोग पता कर लीजिएगा। अब जैसे कि आते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार और लवण, तो इसमें क्या क्या पूछता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अम्ल, क्षार और लवण में क्या क्या पूछता है। H+ आयन, OH- आयन, ठीक, के आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है pH पैमाने, यानी pH पैमाना की अवधारणा आपको पता होनी चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व पता होना चाहिए कि दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या होता है। यदि pH कभी कभी पूछ लेता है कि मनुष्य का pH मान कितना होता है, ठीक है, तो ये सबका आपको पता होना चाहिए, मनुष्य में और जानवरों में, ठीक, ये सब पता होना चाहिए pH मान कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण का पता होना चाहिए, विरंजक चूर्ण क्या होता है। बेकिंग सोडा आपको पता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सब। बेकिंग सोडा, धावन सोडा का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि आपको पता होनी चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि कैसे होती है, ठीक है, कैसे निर्माण होते हैं। अगला टॉपिक है धातु तथा अधातु। धातु और अधातु, ठीक, धातु क्या होती हैं, अधातुएँ क्या होती हैं, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए मेन हमारा है क्या, धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, ठीक। इसके बाद आता है आयनिक यौगिक का निर्माण। क्या होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये तथा गुणधर्म, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ क्या हैं, ठीक, संक्षारण तथा उसका निवारण। अब देखिए ये टॉपिक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संक्षारण क्या होता है, ठीक। और फिर इसके बाद है आयनिक यौगिक का निर्माण, ठीक, की विधि और इसका गुणधर्म क्या होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अब आते हैं आपका चौथा टॉपिक, जैसे कि है कार्बनिक यौगिक। क्या है, कार्बनिक यौगिक, ठीक। कार्बनिक यौगिक में क्या है, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, जैसे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, ठीक, सब आपको पता होना चाहिए। कार्बनिक कार्बन की, ठीक, कार्बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन, फिर अल्कोहल, कीटोन, तो जैसे इसमें पूछ लेगा कि अल्कोहल क्या होता है, ठीक है, जिसमें किसी भी जैसे हमारा क्या है अल्कोहल समूह क्या है, जैसे C2H5OH, तो ये हमारा क्या है प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं इसको। अगर इसी में बोल दे कि द्वितीयक अल्कोहल क्या है, तो एक कार्बन इसमें बढ़ा देते हैं, दो हाइड्रोजन इसमें बढ़ा देते हैं, तो इसका हो जाता है C3H7OH, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है। अगर कीटोन का फार्मूला पूछ ले, कीटोन का क्या होता है, तो हमको पता नहीं चाहिए। कीटोन में बीच में हमारा CO होता है और साइड में RS लिखे होते हैं, ठीक है। और R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3 या फिर C2H5, ठीक,
दोनों बार में लिखना होता है, एक तरफ नहीं लिख सकते, ठीक है, दोनों तरफ। तो हमारा कीटोन जैसे हो जाता है। फिर एल्डिहाइड क्या होता है कि एल्केन, एल्काइन क्या होता है आइन, अगर एल एल एल्काइन आइन जुड़ जाता है, ठीक है, एल्केन में एन जुड़ जाता है। फिर की नाम पद्धति हमको पता होना चाहिए इनकी सबकी, ठीक। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म पता होना चाहिए, जैसे दहन हमको पता होना चाहिए, ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक, ये सब पता होना चाहिए हमको, ठीक है। ये सब हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं प्रश्न, और इस बार भी पूछे जाएंगे। संकलन, संकलन क्या होता है तो पता होना चाहिए, विस्थापन, अभिक्रिया, हमको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक चलते हैं आगे फिर, ठीक। तो ये सब हमको टॉपिक तैयार करना होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, जैसे एथेनॉल आता है। क्या आता है? एथेनॉल। अगर एथेनॉल का फार्मूला पूछ रहे हैं तो क्या बताओगे आप लोग? एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे हमारा C6H5OH, ठीक। ये हमारा एथेनॉल का फार्मूला होता है। अगर पूछ ले रिंग का क्या होता है तो बोलेंगे C6H6, क्या बोलेंगे? C6H6, ये हमारा रिंग होता है, ठीक है, रिंग, ठीक। तथा एथेनॉल का अम्ल, एथेनॉल अम्ल, ठीक, एथेनॉल अम्ल, ठीक। आगे चलते हैं, जैसे केवल गुणधर्म पूछता है तथा उपयोग पूछता है कि इसका उपयोग कहाँ होगा, कैसे होता है। अब मेन हमारा एक टॉपिक आता है, क्या? साबुन से रिलेटेड। क्या बोलते हैं? साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है, साबुन तथा अपवार्जन। तो साबुन से रिलेटेड हमको क्वेश्चन तैयार करना होगा, ठीक है, कि साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, या साबुनीकरण क्या होता है, ठीक। इससे टॉपिक आता है हमारा लॉन्ग में, तो ये सब हमको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ आप सभी को हमारा समझ में आया होगा क्या क्या आते हैं हमारे केमिस्ट्री में पेपर में, ठीक, यानी साइंस के पेपर में केमिस्ट्री के भाग में मेरे क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू।